ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। हम लोग 11वें स्कंद के 23वें अध्याय पे चर्चा कर रहे थे पिछले दो आ, क्लास में, और इसमें हम बढ़ने वाले हैं। हम लोग 23वें श्लोक पे थे। तो इसके पहले हमने देखा था कि भगवान कृष्ण जो है वो उद्धव जी से कहते हैं कि जो शब्दों के बाण लगते हैं वो बहुत ज़्यादा घायल करते हैं, आ, और जो एक्चुअल जो बाण लगते वो इतने घायल नहीं करते। तो ऐसा कृष्ण भगवान बता रहे थे उद्धव को। और वो कह रहे थे कि कोई भगवान का भक्त हो, अगर उसको अपमानित किया जाए, उसको उसके तरफ देखा ना जाए, उसको जो है अलग तरीके से ईर्ष्या की जाए, उसको मारा जाए, और उसकी जो जीवन याचिका उसको छीना जाए, और उस पर थूका जाए, या उस पर मूत्र विसर्जन भी किया जाए, तो भी उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं। उद्धव जी को लगा कि अरे ये तो बराबर समझ में नहीं आ रहा, आप बराबर समझाइए। और इसके उत्तर में भगवान जो है उनको एक कहानी बताते हैं। और वो कहते हैं कि कैसे अवंतिका नाम की एक जगह थी, और वहाँ पे एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत अमीर थे, लेकिन बहुत कंजूस थे, लोभी थे, और गुस्से वाले थे। और उनके घर पे वो ठीक से कोई भी धर्म का कार्य भी नहीं करते थे, और इंद्र तृप्ति भी नहीं करते थे। तो इसलिए जो परिवार वाले थे सब नाराज हो गए, और इस तरह कोई उनसे अच्छे से बात नहीं करता था। कुछ समय के बाद जो पंच आ, महाभूत है, या पंच जो विग्रह है, डिसाइडेड डिटीज जो बोलते हैं उसको, वो सब नाराज हो गई, और जितने भी धन दौलत थी सब खत्म हो गई। कुछ ब्राह्मण के रिश्तेदार ले लिया, कुछ चोरों ने ले लिया। कुछ समय के साथ कुछ उनके नसीब ने, और कुछ साधारण व्यक्तियों ने, और कुछ जो है सरकारी अफसरों ने ले लिया। और अंत में क्या हुआ, सब पैसा खत्म हो गया। और जब ऐसा हुआ बहुत दुख हुआ उन्हें, आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। और अचानक उनको कुछ विरक्ति सी छा गई, और फिर वो बोले कि मैंने जो है अपना समय यूं ही गवा दिया, ना ही धर्म का काम किया, और ना ही कुछ इंद्रवृत्ति की। और फिर कैसे कहते हैं कि ये जो धन है, ये हमेशा जिसके पास है उसको तो यातना देता ही है, और जब वो व्यक्ति जाता है तब उसे नरक के द्वार भेज देता है। और फिर हमने एक श्लोक देखा था, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्ष रक्षणे वे नाशो उपभोग आयासास त्रासस चिंता भ्रमो निर्णाम। कि ये धन जो है उसको कमाने में, मिलने में, बढ़ाने में, रक्षा करने में, खर्चा करने में नुकसान हो, या उसको हम उपभोग करें, ये सब में हम देखते हैं कि बहुत चिंता होती है, बहुत डर लगता है, और हमेशा जो है हम भ्रम में रहते हैं।
और अलग अलग चीज़ें होती है, झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करते हैं पैसे की वजह से, गुस्सा, क्रोध, संबंध बिगड़ते हैं, श्रद्धा रहती नहीं है, ईर्ष्या होती है, फिर जो जुआ है, इंटॉक्सिकेशन जो कहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ इससे होती है। और ऐसा हमने देखा था कि किस तरह भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है अगर एक पैसे के केस में, और थोड़े समय में पैसे के लिए एक दूसरे की मृत्यु भी हो सकती है। और फिर हमने आखिरी वर्ष देखा था 22वां, जो हमने अच्छे से चर्चा की थी, बहुत सुंदर वर्ष था। कि कहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म है, इसलिए देवता भी प्रार्थना करते हैं कि हम मनुष्य जन्म के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम भगवत धाम जा सकते हैं और बाकी जगह नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत भाग्यवान है। और ये जो है, अगर खुद के लिए वो इस्तेमाल नहीं करते इस जन्म को, तो फिर वो मूर्ख व्यक्ति। तो आज हम 23वें श्लोक से देखेंगे आगे क्या कहते हैं। स्वर्गपवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकम इमं पुनाम, द्रविणेको अनुसज्जते मर्त्यो अनर्थस्य धाम मणि। तो 23 श्लोक में कहते हैं, ऐसे मृत्य व्यक्ति कौन होगा जो इस मनुष्य जीवन को, जो कि स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वार है, प्राप्त करके भौतिक संपत्ति रुचि व्यर्थ के क्षेत्र के प्रति आसक्त होगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, जिससे स्वर्ग भी जा सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त हो सकते हैं। मतलब ये इतना आसान नहीं है, 84 लाख फेरों में से सिर्फ मनुष्य जन्म में ही संभव है, बाकी जन्म में संभव नहीं है। और वो भी खाली पृथ्वी लोक पे संभव है, स्वर्ग और नरक यहाँ संभव नहीं है। तो जो रास्ता है वो बोलता है, वो कैसे इस भौतिक जो संपत्ति है, उससे आसक्त हो सकता है, और वो भी जानबूझ के ऐसा कैसे से कर सकता है, ऐसे आश्चर्य हो रहा है। तो इसमें लिखते हैं कि जिस वस्तु को मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयोग न में लाना चाहता है, वो भौतिक संपत्ति कहलाती है, किंतु श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में प्रत्युक्त होने वाली राज सामग्री अत्याधिक आध्यात्मिक मानी जाती है। तो अगर हमारी खुद के लिए इस्तेमाल हो तो इंद्रिय तृप्ति कहलाती है, और भगवान के लिए इस्तेमाल हो तो उसे जो है आध्यात्मिक कह सकते हैं। और फिर आगे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी सारी भौतिक संपत्ति श्री भगवान की भक्ति में काम आने के लिए त्याग दे। बहुत मुश्किल है, हाँ, सब संपत्ति भगवान के देना। हम अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हम अपनी संपत्ति जो है, हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, आगे की जनरेशन क्या होगा, उसके संभाल करेंगे, सब संपत्ति तो मुश्किल है, पर एटलीस्ट 10% तो दे सकते हैं भगवान के लिए। और कुछ ऐसा कहा गया है कि जो भी हमारी संपत्ति हो, उसका 1/4 हिस्सा आध्यात्मिक चीज़ों के रखना चाहिए, जिसमें हमारी यात्रा आ गई। एक्चुअली कहीं कहीं 50% भी कहा है, बट इट इज सेफ थिंग 25%। अच्छा है कि उसमें हमारी यात्रा आ गई, जो हमारे मंदिर के कार्यक्रम है, जन्माष्टमी, सब जो भी हम दान देते हैं मंदिरों में, जो हमारे कांग्रेशन प्रोग्राम है, कभी कभी हम घर पे लोग भक्तों को बुलाते हैं प्रसाद के लिए वगैरह, वो सब उसमें सम्मिलित हो जाए, इतना हमें कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास भव्य महल हो, उसे श्री भगवान को का अर्च विग्रह स्थापित करना चाहिए, और कृष्ण भाव के प्रचार हेतु नियमित कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो जहाँ तक हो सके आज के समय में अर्च विग्रह स्थापित करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उनको संभालना आगे बहुत मुश्किल है। हाँ, जितने प्रोग्राम करना है कर सकते हैं, वो आसान है, वो करिए, बट अर्च विग्रह स्थापित ना हो उतना अच्छा है, क्योंकि एक समय के बाद हम तो उसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, और आगे की पीढ़ी भी कितनी करेगी पता नहीं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है। और उसके बाद में आगे लिखते हैं कि इस तरह संपत्ति का उपयोग श्री भगवान के मंदिर बनवाने तथा श्री भगवान विषय प्रामाणिक ज्ञान को बताने वाले साहित्य के प्रकाशन में करना चाहिए, यानी टेम्पल बिल्डिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जो व्यक्ति अपनी भौतिक संपत्ति श्री भगवान की सेवा में न लगाकर उसका त्याग कर देता है, वह यह नहीं समझता कि हर वस्तु श्री श्री भगवान की ही है। कभी कभी देखता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि
संपत्ति को माया समझ के सब त्याग कर देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की ही संपत्ति है। ये ऐसा अंधाधुंध त्याग इस भौतिक भाव पर आधारित होता है कि यह संपत्ति मेरी बनी सह सकती थी, लेकिन अब मुझे इसकी चाह नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है। वे जानते हुए मनुष्य इस जगत की वस्तुओं को न तो त्याग भोग करने का प्रयास करे और ना ही उसका बहिष्कार करता है, अपितु उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगा देता है। तो जो भी चीजें हैं उसे ना तो हमें उपभोग करना है, ना ही त्याग करना है। ना धर्म जैसे कहते हैं वैसे ही, लेकिन भगवान की सेवा में लगाना है। तो बहुत मुश्किल है एक्चुअली, समय तो दे सकते हैं लेकिन लक्ष्मी लगाना बहुत मुश्किल है। तो एटलीस्ट जितना हो सके उतना जीवन के साथ और बाकी जीवन के बाद जितना हो सके उतना दे सकते हैं। आगे के श्लोक में और बताते हैं। देवशी पितृभूतानि याति बंधुं च भागिनी असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्त पतति यद। तो किन किन लोगों को अपनी संपत्ति बांटनी चाहिए, किन किन को देनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का उचित भागीदारी देवताओं, यानी सबसे देवताओं को कुछ भाग देना चाहिए, ऋषि मुनि को देना चाहिए, फिर पितरों, पितरों यानी फोफादर्स जिसका हम श्राद्ध वगैरह करते हैं और जरूरी है, तथा सामान्य जीवों। तो सामान्य जीव यानी कुछ कौवे या कुत्ते जो भी है, हम देखते हैं बहुत बार वो ऊपर चिड़िया को या खाना खिलाते हैं, तो सामान्य जीव को भी कुछ देना चाहिए। और साथ में क्या, निकट संबंधियों को भी देना चाहिए, ससुराल वालों तथा, और स्वयं में वितरित नहीं कर देता। वह मात्र यक्ष की तरह अपनी संपत्ति को रखता है और अधोगति को प्राप्त होता है। तो ये संपत्ति है देवताओं को, ऋषि मुनियों को, पितरों को, साधारण जीव, और इस तरह जो है अपने रिश्तेदारों को सब में बांटनी चाहिए और खुद भी कुछ भाग लेना चाहिए। तो कहते हैं, जो व्यक्ति उपयुक्त अधिकृत भागीदारी को अपनी संपत्ति में हिस्सा नहीं देता और स्वयं भी उस संपत्ति का भोग नहीं करता, वह अवश्य ही जीवन के अनंत समस्याओं से घिरा हुआ रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है अलग अलग समस्या से घिराएगा अगर वो गिनेगा। लेकिन ये भक्तों के लिए लागू नहीं है। अगर भक्त भक्ति करे अच्छे से तो उसे सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखें। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो भक्ति नहीं करते। भक्त को चाहिए कि वो सब जितना भी जो भी अगर देना चाहे भगवान की सेवा में लगा दे, अपने आप बाकी सब जो है वो कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक। व्यर्थाय अर्थे हया वित्तं प्रमत्तस्य वयोबलम् कुशलायेन सिद्ध्यन्ति जरथ किं नु साधये। विवेकशील व्यक्ति अपना धन, यौवन, बल को सिद्धि प्राप्त करने में लगाने में से सक्षम होते हैं, किंतु मैंने आकुल होकर अपनी संपत्ति के संपादन में के व्यर्थ के प्रयास में ही इन तीनों लुटा दिए हैं। अब वृद्ध हो चुकने पर मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ। तो बहुत जरूरी है ये तीन चीज, पैसा, अपनी जवानी यानी बुढ़ापा आने से पहले अपनी जो युद्ध है उसको, और शक्ति अपनी जो है, हमें भक्ति इस तरह करनी है कि भक्ति में हम सिद्धि हासिल कर सके। अधिकतर जो भक्त होते हैं आ, वो ये तीनों को क्या करते हैं, पैसा कमाने में लगाते हैं, और इसलिए समय पे जो सिद्धि हासिल नहीं कर पाते। ऐसे बहुत लोग का ये मानना होता है कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, रिटायरमेंट के बाद भक्ति करेंगे, अभी इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए सब।
तो ज्ञात होना चाहिए कि भक्ति जितनी है अभी हो सकती है, बुढ़ापे में भक्ति करना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और इसलिए जितनी भक्ति अभी कर सके उसी को बढ़ाते रहे तो अच्छा है। और अगर मन को उस तरह ट्रेन किया गया तो ही बुढ़ापे में भक्ति कर सकते हैं। हम बहुत बार देखते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि रिटायर होने के बाद माला बढ़ाएंगे, अभी बहुत सेवा है, ये वो सब बोलते हैं। किंतु जिस व्यक्ति ने जीवन भर कभी उसका अभ्यास नहीं किया, अंत में रिटायर होने के बाद वो अभ्यास उसका जो है अमल नहीं कर पाएगा। यानी ये जो जीवन है हमारे काल में, जितना समय हमारे पास है, उसमें जो जो हम अभ्यास करेंगे अभी, उसी पे हम आगे अमल कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी हम काम करते रहें, काम करते रहे, काम करते रहे, अचानक एक दिन हमें जो है जप में रस आ जाएगा, भागवतम में रस आ जाएगा, और हम जो है वो पढ़ना लिखना चालू कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। अपने पास जितना भी समय है, धीरे 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 क्या है, उसमें मन लगाना पड़ेगा, और उसी से ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिस तरह अगर किसी का मन जप में नहीं लगता, तो जप ना करने से मन नहीं लगेगा, जब करना पड़ेगा तब मन लगेगा। उसी तरह इस पूरे समय में हमें प्रयास करते रहना पड़ेगा, ताकि अंत समय में भगवान को याद कर सके, भागवतम को याद कर सके। अगर हमने अभी अभी अपने यहाँ मन को ट्रेन नहीं किया, तो आगे बहुत मुश्किल है कि ये कर पाएंगे। इसलिए खासकर माताओं को जो घर पे रहते हैं, जिनके पास समय है, उनको चाहिए कि उस पर ध्यान दे, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना जो है इसमें व्यतीत करे, तो सबको लाभ हो सकता है। नेक्स्ट श्लोक। कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान् व्यर्थाय अर्थे हया असकृत्, कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः। कस्मात बुद्धिमान मनुष्य संपत्ति पाने के लिए व्यर्थ सतत प्रयासों से कष्ट क्यों भोगे। निसंदेह यह सारा संसार किसी की माया शक्ति से अत्यधिक मोहग्रस्त है। तो कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति है, तो व्यर्थ ही क्यों अपना समय सब कष्ट में भोगना चाहिए उसे, क्योंकि ये सारा जो संसार वो क्या है, भगवान की माया शक्ति पर आधारित है, और वही सब कर रहा है, तो इसलिए इसमें नहीं जाना चाहिए। आगे। किं धने धनादैर्किं वा किं कामैर्वा कामदैरुत मृत्युनाघ्रस्य मानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदै। जो व्यक्ति मृत्यु के चंगल में जकड़ा हो, उसके दिए धन या उस धन को देने वाला, इंद्रिय तृप्ति अथवा इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले, या किसी प्रकार का सकाम कर्म जो उसे उस भौतिक जगत में फिर से जन्म ली दिलाए, इन सब से क्या लाभ है। तो जो मृत्यु के इसमें फंसा हुआ है, उसके लिए वो संपत्ति क्या काम की है, या कोई संपत्ति है तो भी क्या काम की है। कोई अगर इंद्र तृप्ति दे भी, तो उसका क्या लाभ है, कि इंद्र तृप्ति कैसे करेगा, कहाँ करेगा, कुछ संभव है नहीं उसके लिए। और कोई ऐसा कार्य भी क्या काम का है, जो हम कहते हैं ना कि कर्म कार्मिक कार्य करो, ये करो, ये कुछ मतलब नहीं है सब चीजों का। क्यों? क्योंकि इससे खाली जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे। बहुत बार बहुत लोग ये प्रश्न होते हैं कि पुण्य का काम करना चाहिए कि नहीं। भक्तों को पुण्य के काम भी नहीं करने चाहिए। भक्तों को केवल भक्ति करनी चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर दान भी करना हो किसी को, तो प्रसाद का दान करे, खाने का दान नहीं। अगर
कुछ और भी चीज करनी हो तो कृष्ण से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का नियम है, अगर पुण्य भी किया हो तो पुण्य यहाँ पे वापस उसको भुगतना पड़ेगा, या पुण्य जो है उसको हमें जो है उसका उपभोग करना पड़ेगा। और दोनों ही किस्सों में, चाहे पुण्य हो या पाप हो, चाहे भुगतना हो हमें या उसका उपभोग करना हो, दोनों में हमें यहाँ पे जन्म लेना पड़ता है। तो दोनों ही हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें तो भगवत धाम जाना है, और हमें तो इसी जन्म में भगवत धाम जाना है। हमारी इच्छा तीव्र होनी चाहिए कि इसी जन्म में भगवत धाम जाना है। बाद में भगवान लेके जाए या ना जाए उनके ऊपर है, बाद में कुछ हो या ना हो उनके ऊपर है, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें तीव्र जाना है। और इसलिए नहीं जा रहे हम कि यहाँ से भाग रहे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमें शरीर मिला है उसमें हम भगवान की सेवा अच्छे से नहीं कर सकते, किंतु भगवान के आध्यात्मिक जगत में जो आध्यात्मिक देह मिलेगा उसमें हम भगवान की सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसलिए सेवा करने के हेतु से हमें उनके पास जाना है, और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वापस इस धरातल पे जन्म ना ब्रह्मचारी हो हमारा। या इकडं इथं सोय समाज हम हरे कृष्णा। तो अगले श्लोक से जो है टर्निंग पॉइंट आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। नूनम मे भगवान स्तुष्टा सर्वदेव मयो हरि, येन नीतो दासम एताम निर्वेदश्चात्मन प्रभ। तो कहते हैं, समस्त देवों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न है। उन्होंने ही मुझे इस कष्टप्रद स्थिति तक पहुंचाया है और वैराग्य का अनुभव करने के लिए बाध्य कर दिया है, जो इस भवसागर को पार कराने की नाव है। देखो फिर से यहाँ पे भी जो ब्राह्मण है इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। अगर भगवान की इच्छा ना हो तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। और भगवान की इच्छा क्या है? तो भगवान की जो सबसे इच्छा, बड़ी इच्छा है, वो यही है कि हम वापस जो है भगवत धाम जा सके। ये जो है उनकी मेन इच्छा है, और इसलिए हमारी भी इच्छा यही होनी चाहिए कि हम भगवत धाम जा सके। और इसलिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि भगवान ने जानबूझ के मेरे जीवन में ये दुख आया लाया, मुझे इस कष्टप्रद स्थिति तक पहुंचाया है। तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, याद रखें कि वो भगवान की हमारे पे कृपा है। अधिकतर भक्त जब तक उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तब तक भगवान को बहुत याद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे ही कष्ट आ जाए तो सहज ही प्रश्न आ जाता है कि अरे, मैं तो इतनी भक्ति की है, फिर भगवान मेरे साथ एक बुरा क्यों ही कर रहे हैं। कभी कभी अभक्त भी बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं कि हम तो अभक्त है, हमारे जीवन में कष्ट आता है, ठीक है, बट ये तो आपकी भक्ति कर रहे थे, तो इनके जीवन में कष्ट क्यों आया? ये तो भगवान की कृष्ण की भक्ति निरंतर कर रहे थे, तो इनके इनको कैंसर क्यों हुआ, इनको ये क्यों हुआ, इनके यहाँ क्या, ऐसा बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो याद रहे कि ये सब भी भगवान की कृपा है। और क्यों है? ताकि इसका मुख्य हेतु है कि हम वैराग्य का अनुभव कर सके। जब तक इस भौतिक चीजों से वैराग्य नहीं होगा तब तक हम इस भव सागर को पार नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें यहाँ इस दुनिया से आसक्ति है तब तक
हमें भगवान के धाम से आसक्ति नहीं हो सकती। और इसलिए भगवान जो है हमारे जीवन में वारंवार कोई ना कोई कष्ट लाते हैं, कोई ना कोई दुखद घटना लाते हैं, हमारी आसक्तियों को तोड़ने का कार्य करते रहते हैं। कोई व्यक्ति, अगर कोई पत्नी तो पति के प्रति आसक्ति होती है, कोई पति को पत्नी के प्रति आसक्ति होती है, और ऐसे अलग अलग चीजों के प्रति जो है आसक्ति होती है। और इसलिए हम जो है इस आसक्ति से कैसे निकले, भगवान इसके लिए प्रयोजन करते रहते, और इसलिए कष्टप्रद स्थिति आती और हम जो है उसके प्रति जो है आसक्ति छोड़ दे। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि जिसके प्रति हमें सबसे ज्यादा प्रेम होता है, जिसके प्रति हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही हमारे जीवन में धोखा देते हैं। अगर आप पूरा भागवतम भी देखें तो ध्रुव महाराज की अपेक्षा उनके पिताजी से थी कि मैं अपने पिताजी के गोद में बैठूंगा, और उनके पिताजी ने वो इच्छा पूर्ण नहीं की, और इसलिए वो गए भगवान की प्राप्ति के लिए। सती जो थी, उनको सब में सम्मान किया, किंतु उनके पिताजी ने उनका सम्मान नहीं किया तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। प्रहलाद महाराज, सबसे बड़ा अन्याय उनके अपने पिताजी करते हैं। तो जिससे सबसे ज्यादा प्रेम की अपेक्षा रहती है जीवन में, वही व्यक्ति हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है। और भगवान ऐसा कराते हैं कभी कभी ताकि हम विरक्त हो सके, क्योंकि अंततः तो सब जो है भौतिक शरीर से ही हम आ सकते हैं। आत्मा को हमें देखी नहीं है, चाहे बच्चे हो, पति हो, माँ बाप हो, पत्नी हो, जो भी हो, हम तो शरीर से आ सकते हैं, आत्मा तो हमारी, तो हमारा संबंध हुआ ही नहीं उनके साथ। तो इसलिए जो आसक्ति है उसे तोड़ने के लिए भगवान वारंवार कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहते हैं, और अपेक्षा रखते हैं कि हम उस तरह का कदम उठाएंगे जिससे भगवान के करीब जाए। एक बहुत ही क्लासिकल केस नारद मुनि का है, बहुत अच्छा उदाहरण इसमें। नारद मुनि जो है अपने पूर्व जन्म में जो है एक दासी के पुत्र थे, जो घर घर में काम करते सब करते थे, और एकमात्र संतान थे, और कोई रिश्तेदार उनका था नहीं, उनको कोई पता नहीं था कौन है क्या नहीं, और माँ के लिए भी एक ही मात्र ही संतान थे। जब उनकी माँ दूध लेने जाती है, जैसे गांव में होता है, सांप ने काट लिया, उनकी मृत्यु आती है, तो नारद मुनि ने ये नहीं कहा कि ये भगवान आपने क्या किया, मैं अनाथ 5 साल का बच्चा, आपने मेरी माँ ले ली। नहीं, उन्होंने कहा हे भगवान, आपने क्या किया, बहुत अच्छा किया, मेरी माँ से अलग कर दिया, अभी मैं आपको पाने के लिए और दृढ़ हो जाऊंगा। और घर छोड़ के वो चले गए। तो भगवान जो है हमेशा हमारे जीवन में स्थिति लाते हैं कि हम उनके करीब जाए, किंतु प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम निर्णय क्या लेते हैं उस पर प्रॉब्लम समझ में आता है। हम क्या करते हैं, बहुत बार उनकी ओर जाने की बजाय उल्टा निर्णय ले लेते हैं। बोलते हैं भगवान ने वैसा ऐसा किया, आज से माला नहीं करूंगा। बहुत बार हम बीमार पड़ते हैं, बहुत बार झगड़े होते हैं भक्त के साथ कभी इधर उधर, और तो होने वाले ही है, कुछ नया नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं, भक्त ऐसे होते हैं, माला नहीं करेंगे बस, भक्त हमने ऐसा किया, बंद। किंतु होता यह है कि भगवान चाहते दिखाने के लिए कि भक्त हो अभक्त हो कोई भी हो, दुनिया दुनिया ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला, हमें जो है विरक्ति करके भगवान क्या जाना है। सबसे बड़ा उदाहरण 11वें स्कंद में आता है। यादव जो थे उस समय सबसे शक्तिशाली थे, और भगवान नहीं चाहते थे कि यादव रह जाए यहाँ पे। तो यादव के बीच में झगड़े हो गए, और एक एक यादव दूसरे यादव को मारने लगा, और इस तरह पूरे यादव का विनाश हो गया।
तो भगवान ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई कितना भी शक्तिशाली हो, कोई कितना भी तेजस्वी हो, कोई कितना भी भगवान का बड़ा भक्त हो, उसे इस धरातल को त्याग करना ही है। युधिष्ठिर महाराज 5 पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे। जैसे भगवान चले गए, उन्होंने भी सब छोड़ के चले गए। जिसके लिए इतना युद्ध किया, इतने साल वनवास गए, ये सब गए, 35 साल खाली राज्य किया, चले गए, छोड़ दिया सब कुछ। तो इसलिए व्यक्ति हमें आनी ही चाहिए भौतिक संसार से, तभी हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे। अगर हमें कोई भौतिक चीज से आनंद की प्राप्ति होती है या आनंद होता है, तो हम आध्यात्मिक चीज में उतना मन नहीं लगा पाएंगे, कभी नहीं लगा पाएंगे। और इसलिए भगवान जो है बारंबार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, हमें उस समय जो है सही डिसीजन लेना है। इस तरह प्रभुपाद के जीवन में, प्रभुपाद जो है बहुत बार उन्होंने कोशिश की, बहुत पैसे कमाएंगे, और उनका तो बहुत नेक इरादा था कि भगवान के मंदिर बनाएंगे, भगवान के वगैरह की स्थापना करेंगे, मठों को दान नहीं, बहुत कुछ। लेकिन फिर भी जब जब प्रभुपाद जी को लॉस हुआ, प्रभुपाद को लगा कि भगवान की यही मर्जी है और वो चाहते हैं कि मैं विरक्त हो जाऊं सब चीजों से। तो इसलिए एक तो हमारे जीवन में सही चीज हो, और सही चीज होने के बाद हम उस चीज को सही तरीके से ले, ये बहुत जरूरी है। हर एक घटना जो हमारे जीवन में हो रही है भक्ति में आने के बाद, वो केवल और केवल भगवान कर रहे हैं। हमको लगता है कि शायद ऐसे ही हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जो है हर एक चीज को हमारे जीवन में प्रस्तुत कर रहे हैं, और भगवान का हेतु एक ही है कि हम भगवत धाम वापस कैसे जाए। बस हमसे ज्यादा उनको चिंता है कि हम भगवत धाम कैसे जाए। अगर हम एक कदम लेते तो 1000 कदम लेते हैं। अच्छा, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक्चुअली जो है भगवत धाम जाने के लिए हम ही बीच में आ रहे, क्योंकि भगवान तो जो है वो तो हमेशा आतुर है, लेकिन हम आतुर नहीं है इसलिए, और इसलिए अटक जाते हैं। और इसलिए हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली अगर हम हमारी भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, अगर हम जो है हमारी चेतना ऊपर नहीं आ रही, इसका कारण हम है, भगवान नहीं है या कोई और चीज नहीं है। हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ब्राह्मण यह जान गया कि सकाम कर्मों के फलस्वरूप नानाविध इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले देवतागण जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान प्रदान नहीं कर सकते। देवता जो है, जो इंद्र तृप्ति का साधन देते हैं हमारी भौतिक इंद्रियों की वजह से, वो हमें जो है सबसे ऊंचा जो है भगवान कृष्ण से प्रेम जो है वो नहीं दे सकते। फिर आगे, जब ब्राह्मण की सारी संपत्ति जाती रही, तो उसकी समझ में आया कि सभी देव जिनमें सम्मिलित है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसे इंद्र तृप्ति प्रदान करके नहीं, अपितु उसे भौतिक भोग के सागर से बचाकर सर्वोच्च सिद्धि प्रदान की है। तो भगवान ने क्या किया? इंद्र तृप्ति नहीं दी, लेकिन सब ले लिया ताकि इस भौतिक सागर से निकल सके। फिर आगे, इस तरह धर्म अर्थ काम था मोक्ष की अनुशीलन करने के अवसर से वंचित वह ब्राह्मण विरक्त बन गया, और उसके हृदय में दिव्य ज्ञान जागृत हुआ। तो दिव्य ज्ञान कब जागृत होता है?
जब कोई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की तरफ नहीं बढ़ता है। अधिकतर हम तो अर्थ की ओर ही भागते रहते हैं। हमारे जीवन में ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वैसा चाहिए। और कभी कभी जो है हमें मोक्ष चाहिए। जैसे कोई बता रहा था कि पहले कोई दंपति थे, पति पत्नी, संतान प्राप्ति के लिए बहुत आतुर थे और बहुत मेहनत कर रहे थे। और संतान प्राप्त होने के बाद मंदिर में बहुत भागने के लिए आतुर हो गए कि बस हो गया, संतान को कौन देखेगा, ये इतना रो रहा है, इतना चिल्ला रहा है, इतना इतना फ्रस्ट्रेट कर रहा है हमें, चलो भागो। तो नकली व्यक्ति आ गए। तो इसलिए जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि विरक्ति जो है वो भी बाधा है। हमें भगवान की प्रेम में भक्ति करनी है और वो हमें देंगे। तो इसलिए जिसके जीवन में बहुत संघर्ष आ रहा है, समझना चाहिए कि भगवान उसके प्रति दया दिखा रहे और वो भगवत धाम बहुत जल्दी जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं इसके जीवन में संघर्ष नहीं, वो नहीं जाएगा। बट किंतु ये क्लियर साइन है, संघर्ष अगर हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब भगवान बहुत कृपा दिखा रहे हैं और उस कृपा को सही तरीके से लेना ये भक्त का दायित्व है, ये उसका कर्तव्य है। अगर वो भक्त जो है सही तरीके से नहीं लेता इस कृपा को, तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हारे सेवाए यदि दुख होए तथा, अगर आपकी सेवा में जो दुख होता है तो तेई तो परम सुख, वो परम सुख है मेरे जीवन में। यानी मेरा सुख क्या है कि आपका सेवा करना, और उसमें जो सुख दुख कुछ नहीं है, जो दुख है वो भी सुख है, जो सुख है वो भी सुख है। तो ये हमें जानना चाहिए कि हम जो कोई भी कार्य करेंगे इस दुनिया में भी दुख तो मिलना ही है। किसी को अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादा पैसा कमाना है तो भी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए भगवान के लिए दुख को सहन करे और आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट 29। सोहम कालावशेषेण शोषयिष्ये अंगम आत्मना अप्रमत्तोऽखिल स्वार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मनि। अभी मेरे जीवन में कोई समय बाकी होगा, यदि मेरे जीवन में कोई समय शेष है, तो मैं तपस्या करूंगा और अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम कर दूंगा। अब मैं और अधिक ब्रह्म में पड़े बिना जीवन के समग्र आत्महित को में लगाकर अपने 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 आप में तुष्ट रहूंगा। देखो फिर से यहाँ पे आता है, कम से कम चीजों में रहना सीखे और तपस्या करे। तो व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम चीजों में अगर रहेगा तो भगवान की भक्ति ज्यादा कर सकते हैं। जितना ज्यादा विस्तार करेंगे भक्ति के लिए बाधक है वो। कोई सोचता है कि समझो नया घर लेंगे अभी और उसके बाद गाड़ी लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, ताकि हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सके। तो ये भ्रम है, केवल भ्रम है, केवल केवल भ्रम है। बहुत सारे भक्त हमें कहते हैं कि हमने गाड़ी क्यों खरीदी, ताकि हम मंदिर जा सके। फिर हम पूछते कितनी बार जाते हैं, तो बोले महीने में एक आध बार। तो मैं बोलता हूँ उसको इसे तो उबर ले लो, उबर में चले जाओ। गाड़ी का मेंटेनेंस भारी पड़ जाता है, उसके लिए पार्किंग का खर्चा है, और बहुत बार तो गाड़ी पड़ी पड़ी अगर यूज नहीं करते तो प्रॉब्लम है। फिर उसका ईएमआई भरो, उसके लिए परेशान हो, फिर जॉब करो, सब एक्स्ट्रा टाइम करो, इतना सब मेहनत करो। तो गाड़ी आने से आपकी भक्ति बढ़ रही है, कम हो रही है?
नया घर लेने से अगर ईएमआई का टेंशन आता हो और व्यक्ति उसके बारे में सोचता हो अरे ईएमआई कैसे भरूंगा, ईएमआई कैसे भरूंगा, और उसके लिए एक्स्ट्रा अगर जॉब करना पड़ता है, तो क्या ये भक्ति वर्धक है या नहीं, ये सोचना चाहिए हर एक व्यक्ति को, और उससे डिसीजन लेना चाहिए। हर एक सुख संपत्ति बढ़ाने से भक्ति का वर्धन नहीं होता, चिंताओं का वर्धन होता है। एडवर्टाइजमेंट में खाली ये दिखाते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक सपनों का घर हो, एक अपनों का घर हो, ये हो, सब ठीक है, अच्छा भी है, लेना भी चाहिए, किंतु क्या कॉस्ट पे करके, ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और घर वगैरह तो ठीक है, आजकल तो सब कुछ लोन पे ले रहे हैं, मोबाइल से लेके क्या क्या ले रहे भगवान जाने, जो चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। तो इसलिए जितना कम चीज़ों में चला सकते हैं गाड़ी उतना अच्छा है। उससे एक तो खर्चा होगा कम, और खर्चा कम होगा तो मेहनत कम लगेगी पैसा कमाने के लिए, और समय ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए जितना हो सके उतना करना चाहिए। और जो तपस्या करता है जीवन में, उसका शरीर काफ़ी तंदुरुस्त होता है। जो अपने शरीर को बहुत कंफर्ट देता है ना, उसका शरीर बहुत कमज़ोर होता है। हाल ही में एक ब्रह्मचारी जो थे हमारे, उन्होंने हमारे आश्रम में इसमें एक डॉक्यूमेंट भेजा था कि अमिश करके एक कम्युनिटी है अमेरिका में, वो ज़्यादा लंबा जीती है। और उसका कारण क्या है कि बचपन से ही अपने बच्चों को वो खेती में लगाती है, गायों के इसमें लगाती है, इसलिए वो ज़्यादा कर सकते हैं। और इसलिए हमें भी देखते हैं यहाँ पे कि जो किसान के बच्चे हैं, जो जिन्होंने एक्चुअली किसान की है, वो जो है उनका जीवन और आयु बड़ा होता है, जो मेहनत करते हैं बचपन से, ना कि वो जो कंफर्ट्स में रहते हैं। आजकल क्या होता है, हम बच्चों को बोलते हैं आप खाना मत बनाया, खाली पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बाकी कुछ ना करो, मेहनत नहीं करो। तो एक्चुअली कभी कभी शायद इम्बैलेंस है क्या, आई डोंट नो, बट आगे जाके उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को कुछ खाना बनाना कुछ भी नहीं आता, तो कुछ भी चाहिए तो फिर वो मंगा लेते, चलो डोमिनोज से मंगाओ, ये मंगाओ वो मंगाओ, तो भक्ति भी खराब होती है। और साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो वांछित नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम चीज़ों में रहे और आगे बढ़े। आगे, तत्र मामनुमोदेरां देवास्त्री भुवनेश्वरा, भूरतेन ब्रह्मलोकं खट्वांगा समसाधयत्। तो आगे कहते हैं कि हम्म, तो इस तरह निश्चय किया उन्होंने, और इस तरह इन तीन लोगों के अधिष्ठाता जो देवता थे मुझ पर कृपा करे। निसंदेह महाराज खटवांग को क्षण भर भी में वैकुंठ लोक प्राप्त हो गया। तो देखो किस तरह पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे। अभी बुढ़ापा आ चुका है, जीवन खत्म कर दिया है अवंती ब्राह्मण ने, लेकिन बुढ़ापा में भी वो सोच रहे हैं कि कैसे, अरे खटवांग महाराज ने तो एक क्षण में कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, भले बुढ़ापा हूं कुछ भी हो, लेकिन कर सकता। तो ब्राह्मण जो है, अवंती के जो ब्राह्मण ने सोचा कि यद्यपि वह वृद्ध हो चुके हैं और किसी भी क्षण मर सकते हैं, किंतु फिर भी वह महाराज खटवांग के आदर्शों का अनुसरण तो कर ही सकता है, जिन्हें क्षण भर में श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो गई थी। महाराज खटवांग को का वर्णन श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में आ चुका है। तो दूसरे स्कंद में आता है ये भागवतम में। वे देवताओं की ओर से वीरता पूर्वक लड़े थे और देवताओं ने उन्हें मुंह मांगा वर मांगने को कहा था। खटवांग महाराज ने अपनी शेष आयु जाननी चाही, किंतु दुर्भाग्य से एक क्षण की आयु शेष थी। इसलिए राजा ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण की चरण ग्रहण कर ली और फिर वैकुंठ लोक प्राप्त किया। अवंती का ब्राह्मण इस आदर्श का अनुसरण करना चाह रहा था,
उसने आशा की कि श्री भगवान के भक्त देवताओं के आशीर्वाद से वह इस शरीर को त्यागने के पूर्व पूरी तरह कृष्ण भावनामित हो सकेगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना कि जो समय जा चुका हो जा चुका, जो हमने गलतियां की ये की है, किंतु आगे अभी गलती नहीं करेंगे और आगे भगवान की भक्ति तीव्रता से करेंगे। ये हमें हर रोज जो है संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हम तो बहुत समय बिताते मोबाइल में, बहुत सारे फैन फॉलोइंग है, यूट्यूब है, ये है वो है। आजकल तो इतने इतने तरीके आ गए समय बर्बाद करने के कि उसकी कोई मापदंड नहीं है। और खासकर भक्त, जिसमें मेरा उदाहरण सबसे पहला आता है, एक्चुअली मैं ही सबसे ज्यादा समय बर्बाद करता हूँ उसमें सब में। तो बहुत सा समय हम इससे बर्बाद कर देते, बहुत मतलब बहुत समय बर्बाद करते थे, और प्रैक्टिकल ज्यादा कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए ये ना करके जितना समय हो सके भगवान की भक्ति में लगा सके, एक दूसरे की मदद कर सके, ये हमें करना चाहिए। आगे श्री भगवान उवाच इति अभिप्रेत्य मनसा य आवन्त्यो द्विजसत्तम उन्मुच्य हृदय ग्रंथिम शांतो भिक्षुरभुन्मुनि। भगवान कृष्ण ने कहा, इस तरह मन में निश्चय करके वह सर्वोत्तम अवंती ब्राह्मण अपने हृदय की इच्छा रूपी ग्रंथियों को खोलने में समर्थ हो गया। तब उसने शांत तथा मौन संन्यासी साधु की भूमिका ग्रहण कर ली। तो सबसे पहला कार्य मन में हो रहा है, इसलिए सोच बदले, पहले मन में निश्चय करें कि कुछ भी हो जाए हम भक्ति करेंगे, कुछ भी हो जाए हम विचलित नहीं होंगे। मन से दृढ़ निश्चय कर ले। जब तक मन जो है वो नहीं सुनेगा तो तुम आगे नहीं बढ़ेंगे। मन का बहुत बड़ा रोल है हमारी भक्ति में, इसलिए निश्चय कर लें कि हम भक्ति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लो, सचरा महिम एताम संयता आत्मेन्द्रिय निल भिक्षार्थम नगर घ्रामन असंगो अलक्षितो विशत। वह अपनी बुद्धि, इंद्रियों तथा प्राणवायु को अपने वश में रखते हुए पृथ्वी का विचरण करने लगा। भिक्षा मांगने के लिए विविध नगरों तथा ग्रामों में अकेले ही यात्रा करता। उसने अपने उच्च आध्यात्मिक पद का प्रचार नहीं किया, इसलिए अन्य लोगों उसे पहचान नहीं पाते। तो ये तात्पर्य बहुत ही अच्छा है, और इसका ये भी अनुवाद बहुत अच्छा है। देखते हैं कितना हम आज इस पे चर्चा कर पाएंगे। तो अभी उन्होंने चालू किया घूमना, मांग रहे, ट्रैवल कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया कि मैं कितना बड़ा हूँ। एडवर्टाइजमेंट करना भक्तों के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपने काउंसलर, मेंटर या जो एकदम करीब है उनको ना बताए क्या चल रहा है, नहीं तो क्या होगा, कभी कभी गड़बड़ होगी तो पता नहीं चलेगा। जब तो आगे जाए ठीक है, बट साथ ही में पूरी दुनिया में बताना ये उचित नहीं होता। भक्ति यानी कि मैं इतनी माला करता हूँ, मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, ये है वो हो, ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, अगर कोई भक्त बहुत आगे बढ़ जाए तो दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए ये भी कर सकता है। जैसे कुछ कुछ भक्त हैं जो किताब भी लिखते हैं और कहते भी है सबको कि मैं इतना जप करता हूँ। कुछ कुछ भक्त हैं जो कहते हैं कि हम रोज एक भागवतम का श्लोक, एक भागवतम का पूरा अध्ययन पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो करते हैं, पर इन जनरल नई अवस्था में नहीं करते। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर के हिसाब से जो त्रिदंडी संन्यास जो लेते हैं, वो ऐसा कहते हैं कि हम जो है भगवान कृष्ण की शरण ले रहे हैं।
पूरी तरह जो है भगवान कृष्ण की शरण ले रहे हैं। तो आगे, वैष्णव सन्यासी के तीन दंड शरीर मन तथा वाणी को श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाकर उन्हें वश में करने के सूचक है। जब तक हम अपनी वाचा, अपने मन, अपने शब्दों, अपनी जीवा पे काबू नहीं कर सकते, तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि वो क्या कर रहा है, वश में कर रहा है। किसको वश में कर रहा है? मन को, इंद्रियों को, शरीर को, शब्दों को। अगर हम बोलने में मुंहफट है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी होता है सबके साथ, पर इन जनरल नहीं होना चाहिए। 1-2% ठीक है यहाँ हो जाए, पर अगर 99% से उल्टा हो रहा है, मन काबू में नहीं है, वाचा काबू में नहीं है, हमारा खान पान, हमारा शरीर काबू में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? दिस प्रोसीजर, जब हम अपने मन, शरीर और वाचा को काबू कर, दिस प्रोसीजर हेल्प्स वन टू बिकम मोर टैलेंटेड। तो ऐसा करने से क्या होता है, हम जो है वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु बन सकते हैं। जब तक हमारा कंट्रोल नहीं है हमारी जीवा पे, तब तक हम वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु नहीं बन सकते, जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। जो व्यक्ति कभी भी कुछ भी खाता हो, खासकर बहुत, ऐसा बोलना चाहिए पता नहीं, फिर से गड़बड़ हो जाएगी, बट ठीक है, इन जनरल बहुत ज्यादा खाता हो और जो ज्यादा बोलता हो, वो व्यक्ति जो है सहिष्णु नहीं बन सकता। जैसे भी कुछ होगा तुरंत बोल देगा, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ हुआ। मुश्किल है। और बाद में आगे क्या लिखा देखो, बाय स्ट्रिक्ट कंट्रोल। फिर से एक तो हमें उसमें मिलता है, और बाद में आगे क्या होता है, सहिष्णु बन सकते हैं तथा, और तथा शरीर, मन तथा वाणी के कठोर संयम से सहिष्णु का गण प्रबल बनता है। और तब मनुष्य अन्य को क्षमा करने, अपने समय व्यर्थ ना गवाने, इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति, अपने कार्यों में झूठे अहंकार का अभाव तथा मोक्ष की लालसा ना रखने जैसे अन्य गुणों को प्रकट करता है। तो बाकी सब जो गुण हैं वो भी इस पे आधारित है। अगर हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी वाचा काबू में नहीं है, तो बाकी जो गुण हैं, कौन से गुण हैं? दूसरों को क्षमा करना, समय व्यर्थ ना करना, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति इंद्रियों से, गर्व ना होना अपने कार्य में, और मुक्ति की आशा, ये सब भी नहीं आएगा। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम विपस्स वेगम। बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। जब तक ये नहीं होता आगे का स्टेप नहीं जा रहे हम, बहुत मुश्किल है। और आगे क्या लिखते हैं, इस तरह वह उन भौतिकवादी लोगों की मनोवृत्ति को त्याग देता है जो परस्पर परस्पर पारस्परिक चापलूसी, रूसी तथा कथित स्नेहमय संबंध स्थापित करते हैं, और इंद्र तृप्ति के लिए एक दूसरे का शोषण करता है। तो इंद्र तृप्ति के लिए शोषण कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आपसे प्रेम करें, लेकिन मेन क्या है, इंद्र तृप्ति चाहिए बस। और आगे, किंतु जो व्यक्ति महात्माओं के पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए कृष्ण भाव के कठिन मार्ग को अपनाता है, वह श्री भगवान की शरण प्राप्त कर सकता है। तो क्या है स्ट्रिक्ट पाथ? भगवान को पाने के लिए भी बहुत सारे पाथ है। कैसे भी जपा करो, भगवत धाम जाएंगे हम, आज कर सो कल, कल कर सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसो, एकदम आराम से करे, जैसे भी करे। या उसमें भी स्ट्रिक्ट बने, भक्ति में भी स्ट्रिक्ट बने, अपना जब समय पे करे, खान पान पे स्ट्रिक्ट रहे, अपने व्यवहार में स्ट्रिक्ट रहे, और कृष्ण भाव में बहुत आगे से जल्दी तेज से बढ़े, या सब में ढीला रखे और समय गवाए और आराम से भगवत धाम जाए। ये दोनों ही हमारे हाथ में है। क्या चयन करेंगे उससे निर्भर करेगा कि कितना हम आगे बढ़ेंगे। जो आजकल की स्थिति है,
जो बहुत जगह हो रही है। किसी ने कुछ भी कह दिया, बुरा लग गया, कुछ हो गया, तो यूट्यूब में जाइए, फेसबुक में जाइए, इंस्टा में जाइए और उनके प्रति कुछ तो बोल दीजिए। हमें न्याय चाहिए। ये तरीका भागवतम में नहीं है। भागवतम का तरीका है कि हमें अपने आप पे सख्त बनना है, और जो ऋषिगण है, जो हमारे पूर्व आचार्य है, उनके पद चिन्हों पे हमें पीछे पीछे चलना है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद।